हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे टेक स्टडी चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए जिनका मतलब एफ ट्रिपल ई का ये सिलेबस है। यूनिट 4 ट्रांसफार्मर एंड मैकेनिज्म। तो ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे और सिंगल फेस और इसकी वर्किंग कैसे क्या होती है, और ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, डीसी मैकेनिज्म क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है? सिंगल फेज से पहले होता है ट्रांसफार्मर जो हमें क्या करता है, इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है। तो पहले हमारा आता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और इसके जनरल कंस्ट्रक्शन जानेंगे। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है। इट इज यूज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करती है बिटवीन दो सर्किट यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जो एसी ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा ट्रांसफर करता है। किसके द्वारा ट्रांसफर करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा ट्रांसफर करता है। और मेन पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पहला है हमारा मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर ऑफ लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की होती हैं। सिलिकॉन स्टील सीट की बनी होती है और प्रोवाइड एक पाथ प्रोवाइड करती है मैग्नेटिक फ्लक्स का। और लैमिनेशन इज रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। जिसके टाइप होते हैं कोर टाइप और सेल टाइप। मैग्नेटिक कोर होती हैं और ये मतलब सिलिकॉन स्टील की पतली 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 मतलब लेमिनेटेड शीट से बना होता है। यह मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए रास्ता देता है और लेमिनेशन से एडी करंट लॉस कम करता है। लेमिनेशन जो होती है उसके कारण क्या करता है? एडी करंट का लॉस कम करता है। और इसके कोर टाइप और सेल टाइप, ये दो होते हैं टाइप। आगे वाइंडिंग। वाइंडिंग किसकी होती है? वाइंडिंग जो होती है वो कॉइल की वाइंडिंग होती है। और वाइंडिंग भी दो प्रकार की होती है, दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसे कि अभी हम एक डायग्राम भी देखेंगे। ये कुछ ऐसी वाइंडिंग होती है, ये ऐसे करके, ये ऐसी वाइंडिंग्स होती हैं। जैसे प्राइमरी और एक सेकेंडरी होती है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या है? कनेक्टेड टू इनपुट सप्लाई। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो किससे होती है कनेक्टेड? इनपुट सप्लाई से। और सेकेंडरी मेमोरी कनेक्टेड टू लोड और आउटपुट से होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में हमें थोड़ा एक पॉइंट याद रखना है, कनेक्ट किससे होता है? इनपुट सप्लाई से। और वाइंड और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो लोड होती है, कनेक्ट होती है लोड और आउटपुट से। ठीक। बोथ वाइंडिंग आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम। जो वाइंडिंग होती है वो काय की होती है? वो कॉपर और एल्युमिनियम की जाती है वायर की। एंड आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि यह कॉपर और एल्युमिनियम की बनी होती है और अच्छी तरह से इसे इंसुलेटेड होती है। इंसुलेट या प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट बिटवीन बाइंडिंग और कोर। मतलब शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। मटेरियल यूज्ड पेपर और वैनिश वर्निश ऑयल ईटीसी। गर्मी को सोख लेता है ये। और ट्रांसफर ऑयल मतलब ट्रांसफार्मर का ऑयल यूज टू कॉइलिंग एंड इंसुलेटिंग। एब्जॉर्ब करता है कि हीट और जनरेट ड्यूरिंग दी ऑपरेशंस। मतलब टैंक देखते हैं। टैंक क्या होता है? ए स्टील कंटेनर होता है एक होल्ड, जिसमें क्या होता है? कोर्स होती है हमारी, जो बाइंडिंग की जाती है वो बाइंडिंग होती है कोर के साइड, जो बाइंडिंग की जाती है वो।
और ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है वो, मतलब ये वाली कोर्स होती हैं, ये कुछ ऐसी होती हैं, ये कुछ ऐसी कॉइल्स होती हैं, कोर होती हैं सॉरी, और जो वाइंडिंग होती है वो इन्हीं पे, मतलब ऐसे करके और ऐसे 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 होती हैं। और ट्रांसफार्मर में इसी में मतलब ऑयल होता है, इसमें क्या हो गया हमारा ऑयल, और ये क्या है वाइंडिंग, वाइंडिंग किसकी होती है कॉपर और एल्यूमिनियम की, और ये क्या है कोर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये कैसा होता है, स्टील से बना एक बॉक्स होता है। वूशिंग देखो, वूशिंग क्या होती है, बाहरी तारों को ट्रांसफार्मर से जोड़ने के लिए इंसुलेटर टर्मिनल होते हैं। ये क्या होते हैं, वूशिंग वो होते हैं जो मेन मतलब वायर होते हैं ऊपर, उनसे जुड़े होते हैं। ये कुछ ऐसे होते हैं, और ये जो मेन लाइन आती है वो इससे ऐसे कनेक्ट होती है। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, वूशिंग। तो ट्रांसफार्मर के ऊपर दो फेज वो होते हैं, टर्मिनल निकले होते हैं। इंसुलेटेड टर्मिनल यूज टू कनेक्ट इन एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट से क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं। आगे देखते हैं, कंजर्वेटिव इन लार्ज ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, ए टैंक अटैच टू मेन टैंक। ये ये ट्रांसफार्मर है और इसी से कनेक्ट होता है हमारा यहाँ पे कंजर्वेटिव टैंक। ये हमारा कनेक्ट होता है किससे, कंजर्वेटिव मेन टैंक से कनेक्ट होता है। इसमें जब ऑयल वगैरह जब मतलब हीटेड वगैरह हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑयल होता है, वो क्या इसमें इसमें क्या इसमें चला जाता है। एंड स्टोर द एक्स्ट्रा ऑयल एंड एलो एक्सपेंसिव, मतलब ऑयल के फैलाव और एक्सपेंशन के लिए अतिरिक्त जगह देता है। और ब्रीथिंग, ब्रीथिंग भी होता है, ब्रेथर। इसमें मतलब सिलिका जेल होता है, और ये नमी मॉइस्चर मतलब यहाँ पे एक वो लगा होता है ब्रीथर, जिसको हम मतलब मॉइस्चर का काम वर्क करता है। ये किसका काम करता है, ये होता है कंजर्वेटिव टैंक, और ये होता है हमारा मेन टैंक, और ये होता है हमारी क्या ब्रीथर, जिसमें क्या होता है सिलिका जेल होता है। ये क्या कहता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। वर्किंग क्या है, ये ट्रांसफार्मर वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब ट्रांसफार्मर क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरित में सिद्धांत पर काम करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। ठीक है, वेन एसी सप्लाई इज गिवन, ये सप्लाई मतलब देता है प्राइमरी वाइंडिंग, इट इज क्रिएटिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है तो क्या, तो एक बदलाव हुआ हुआ मतलब बदला हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब इससे दिस इंड्यूस इन वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब इसमें क्या सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। ये है, ये हमारा क्या है, ये एक हमारा एक ट्रांसफार्मर है, जिसका सबसे पहले मैग्नेटिक कोर्स होती हैं। ये होती है हमारी मैग्नेटिक कोर्स, ये जो दिख रही है हमारी मैग्नेटिक कोर्स होती हैं। और ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये हमारी क्या सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा मेन टैंक होता है। और कवर मतलब ये हमारा पूरा क्या होता है, ये हमारा पूरा एक बॉक्स होता है मैं उसका लोहे का। और ये जो अभी हमने बताया था बुशिंग होती हैं, ये जो किससे जुड़ी होती हैं, मेन वायर से जुड़ी होती हैं। एक्सटर्नल सर्किट से ये कैसे जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं ये, इसी को हम कहते हैं क्या बुशिंग।
और ये जो होता है ये हमारा मेन टैंक होता है। जब इसमें मतलब ऑयल ज़्यादा हीट वगैरह हो जाता है या फिर ज़्यादा ओवर मतलब ओवरफ्लो हो जाता है, तब ये किसमें चला जाता है, कंजर्वेटिव टैंक में। यहाँ पे ये ब्रीथर लगा होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसको हम एन मतलब प्राइमरी को हम N1 टर्मिनल बोलते हैं, इसको N2 टर्मिनल बोलते हैं। तो आई होप आपको ट्रांसफार्मर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छे से हमने समझाने की कोशिश भी की है। और ये 100% इसका एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो आते ही हैं, या सिंगल फेस आएगा या फिर 3 फेस। आगे देखते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर मतलब तीनों में से कोई एक आ जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक ऑटो ट्रांसफार्मर वह होता है जिसमें केवल एक ही कॉइल की वाइंडिंग होती है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करती है। जो कैसे काम करती है? प्राइमरी का भी काम करती है, और सेकेंडरी दोनों का काम करती है। ये कॉन्सेप्ट, ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर टू सेपरेटेड वाइंडिंग, मतलब इसमें दो अलग अलग वाइंडिंग होती हैं। एक ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल वाइंडिंग विद टैपिंग, मतलब एक ही वाइंडिंग में टैपिंग होती है। ए पार्ट ऑफ द सेम वाइंडिंग इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट, मतलब वाइंडिंग का कुछ हिस्सा मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए का कॉमन होता है इसमें। कंस्ट्रक्शंस देखें तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? वन कंटिन्यूस कॉइल बाउंड ऑन ए कोर, मतलब एक ही कॉइल को कोर पर लपेटा जाता है। इस पे टैपिंग पॉइंट आर टेकन फ्रॉम द कॉइल, मतलब अलग अलग वोल्टेज के लिए टैपिंग पॉइंट निकाले जाते हैं। अलग अलग वोल्टेज के लिए इसमें क्या होता है? टैपिंग पॉइंट निकाले जाते हैं। नो सेपरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, मतलब अलग से प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं होती है। जैसे उसमें क्या था, उसमें हम अलग अलग मतलब बना देते थे। ये रहा, ये मतलब प्राइमरी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ऑटो में ऐसा नहीं होगा। ऑटो में क्या है, एक से ही मतलब दोनों टर्मिनल वर्क करेंगे। वर्किंग क्या है? व्हेन एसी सप्लाई इज गिवन, मतलब एसी सप्लाई देने पर वाइंडिंग में करंट बहता है, फ्लो थ्रू दी वाइंडिंग, करंट फ्लो थ्रू दी वाइंडिंग। वोल्टेज इज टेकन फ्रॉम ए पोर्शन टैप वन सेम वाइंडिंग, मतलब वोल्टेज उसी वाइंडिंग के एक भाग टैप से लिया जाता है। दी आउटपुट टेकन फ्रॉम अ पोर्शन ऑफ द सेम वाइंडिंग, मतलब उसी वाइंडिंग के किसी हिस्से के आउटपुट लिया जाता है। उसी मतलब जो वाइंडिंग है ना, उसी एक हिस्से से क्या लिया जाता है? आउटपुट लिया जाता है। वर्क फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोडक्शन, मतलब यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरक के सिद्धांत पर वर्क करता है। किस पे करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। टाइप्स ऑफ स्टेप स्टेप ऑटो ट्रांसफार्मर, आउटपुट एंड वोल्टेज इनपुट। और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, आउटपुट वोल्टेज तो इनपुट होगा। ठीक है। एडवांटेज, स्मॉल साइज होता है, लेस कॉस्ट कम होती है, हायर एफिशिएंसी, और लेस कॉपर रिक्वायर्ड। कॉपर का कैसा रिक्वायर्ड? तो कॉपर का जरूरत कम होता है, लेस होता है। डिसएडवांटेज, नो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन द इनपुट और आउटपुट, नॉट पेपर हाइयर वोल्टेज एप्लीकेशन, मतलब ज़्यादा वोल्टेज की इसको आवश्यकता नहीं होती है। वोल्टेज रेगुलेटर और वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई और स्टार्ट इंड्यूस मोटर, मतलब वोल्टेज कंट्रोल करने और वोल्टेज कंट्रोल और मोटर स्टार्टिंग के लिए और वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज होता है। अब आता है हमारा लिमिटेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या क्या इसकी लिमिटेशन रही? सबसे पहला है हमारा नो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। पहला हमारा क्या है? नो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, मतलब इनपुट और आउटपुट आर डायरेक्टली कनेक्टेड। जो हमारे मतलब इनपुट और आउटपुट हैं वो आपस में सीधे जुड़े होते हैं।
दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा इंक्रीज द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। मतलब इसमें क्या है, इसीलिए इसको आपस में जुड़े होने, सीधे जुड़े होने के कारण क्या होता है, इसीलिए शॉक का खतरा ज़्यादा होता है इसमें। दूसरा पॉइंट हमारा नॉट सेफ फॉर हायर वोल्टेज, हाई वोल्टेज के लिए सुरक्षित नहीं है। अनसेफ फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में उपयोग करना रिस्की होता है। और इंसुलेशन फेलियर कैन बी डेंजरस, इंसुलेशन फेलियर होने का खतरा बढ़ जाता है। रिस्क फॉर शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का खतरा, एनी फॉल्ट इन द बाइंडिंग कैन अफेक्टेड द एंटायर सिस्टम। मतलब अगर बाइंडिंग में फॉल्ट आ जाए तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है इससे। चौथा है हमारा नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वोल्टेज डिफरेंस, मतलब वर्क लो लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा सुटेबल है। जैसे वर्क बेटर फ्रॉम स्मॉल वोल्टेज वेरिएशन, बड़े वोल्टेज डिफरेंस के लिए उतना अच्छा नहीं है। नॉट आइडियल विद, हाँ बड़े वोल्टेज। स्टार्टअप और स्टार्ट डाउन, नॉट fault transfer, fault in a primary side directly affected secondary side, मतलब प्राइमरी साइड ऑफ और प्राइमरी साइड का फॉल्ट सीधे सेकेंडरी साइड पर पहुंच जा सकता है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज टू वोल्टेज कंट्रोल, मोटर स्टार्टिंग और पावर सिस्टम एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट वेयर स्मॉल वोल्टेज वेरिएशन इज रिक्वायर्ड। मतलब जहाँ छोटे वोल्टेज मतलब परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग मतलब वोल्टेज कंट्रोल के लिए, मोटर स्टार्ट के लिए और पावर सिस्टम और टेस्ट उपकरणों के लिए किया जाता है। ऑडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट यूज टू एम्पलीफायर और क्या है सर्किट का फॉर वोल्टेज कंट्रोल करता है। यूज्ड इन टेस्टिंग डिवाइस वेयर द कंट्रोल एंड वोल्टेज इन नीडेड। ऐसे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। पहला है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर, यूज टू मतलब वोल्टेज रेगुल वोल्टेज रेगुलेटर, तो यूज टू गेट इन वेरिएबल एसी वोल्टेज, मतलब वेरिएबल एसी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। और लैब, कॉमन इन लैब एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट, लैब और टेस्टिंग में उपयोग होता है। और स्टार्टिंग एंड इंडक्शन मोटर्स यूज टू ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, और मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में उपयोग होता है। और रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर, मतलब मोटर का स्टार्ट करंट कम करता है, ये स्टार्टिंग में करंट कम करता है। पावर ट्रांसमिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या है, पावर ट्रांसमिशन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यूज टू वेयर स्मॉल वोल्टेज एंड एडजस्टमेंट इन रिक्वायरमेंट, जहाँ मतलब थोड़ा वोल्टेज एडजस्टमेंट चाहिए होता है। हेल्प इन इम्प्रूविंग द वोल्टेज लेवल, वोल्टेज लेवल सुधारने में मदद करता है ये पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर फोर्थ है अलग अलग वोल्टेज सिस्टम को जोड़ना, मतलब किस तरीके से अलग अलग वोल्टेज सिस्टम को जोड़ते हैं। तो थोड़े अलग वोल्टेज वाले सिस्टम को कनेक्टेड करने के लिए इंटरकनेक्ट पावर सिस्टम कनेक्ट टू सिस्टम इन हैविंग द स्लाइटली डिफरेंस वोल्टेज। अब आते हैं हमारा डीसी मैकेनिज्म। डीसी मैकेनिज्म क्या है, एक इलेक्ट्रिक मशीन है दैट वर्क ऑफ द डायरेक्ट करंट एंड कैन ऑपरेट करता है कौन, मोटर और जनरेटर। मतलब एक ऐसी विद्युत मशीन है जो डायरेक्ट करंट पर काम करती है और ये मोटर और जनरेटर दोनों की तरह काम कर सकती है। टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, डीसी जनरेटर और मतलब क्या बोलते हैं
मोटर। तो पहले हम देखते हैं जी डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर कनेक्टेड मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। डीसी मैकेनिज्म के प्रकार, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। मतलब ये क्या करता है, वही मैकेनिकल को और इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सिद्धांत पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। डीसी मोटर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, वही है सर। करंट वाले मतलब मोटर्स में वर्क फ्रॉम एक्टिंग वन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट वाले चालक पर बल लगाने के सिद्धांत पर काम करता है। मेन पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर मैकेनिज्म, ये जनरेटर का शॉर्ट में जी लिख दिया हमने। मेन पार्ट ऑफ डीसी मैकेनिज्म अल्टरनेटिव, जो क्या करता है, आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट है। फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और कम्यूलेटर कनेक्टेड टू एसी टू डीसी साइड मैकेनिज्म। ब्रशेस ट्रांसफर करंट ट्रांसफर करने का काम करता है। मतलब कि ये क्या करती है, फील्ड वाइंडिंग क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। और आर्मेचर का काम क्या था, घूमने वाला भाग जो रोटेट करता है, वो वाले पार्ट को हम कहते हैं आर्मेचर। सेम मैकेनिज्म कैन एक्टिव द मोटर और जनरेटर ओनली डायरेक्शन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन चेंज। मतलब एक ही मशीन मोटर और जनरेटर दोनों बन सकती हैं, सिर्फ ऊर्जा का रूप, जो जो एनर्जी है वो कंजर्व चेंज होती रहती। ये होती है हमारी डीसी मशीन, जिसका ये मतलब एक पूरा पोल कोर होती है। और इसको मतलब ओए की फॉर्म बोलते हैं। फील्ड वाइंडिंग, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है। और ये शाफ्ट होती है जो घूमती है। ये होता है ब्रश, ब्रश होता है, मतलब कलेक्ट करंट फ्रॉम आर्मेचर एंड सप्लाई टू एक्सटर्नल सर्किट को ये कनेक्ट करता है। ये रहा एक्यूमुलेटर, मतलब ये कनेक्ट होता है एसी से कनेक्ट होता है। आर्मेचर इज द डीसी कनेक्ट बुशिंग्स। और प्रिंसिपल क्या है, फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेटर एक्शंस। सेकंड हमारा क्या है प्रिंसिपल, फोर्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये हमारा रोटेटिंग का काम करता है, जो बीच में है। तो आई होप आपको इन सब के बारे में थोड़ा पत, पता तो चला ही होगा क्या होता है हमारा डीसी मैकेनिज्म। डीसी मोटर, एक डीसी मोटर इज इलेक्ट्रिकल मशीन होती है ये, और कन्वर्ट टू डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी करती है। ये एक विद्युत मशीन होती है जो डायरेक्ट करंट विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और इसका वर्क कैसे होता है, इट कोर डीसी मोटर ऑपरेट इन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर वर्क करती है, सिद्धांत पर आधारित है। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ऑफ द फोर्स। मतलब जब किसी कंडक्टर में धारा मतलब करंट फ्लो होता है, तो उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। उसे कहाँ रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। दिस वर्क आउट द causes the motor and rotating part called the accumulator armature to spin। मतलब तो उस पर एक फोर्स लगता है, यह फोर्स क्या होता है, मोटर के भाग को घुमाता है। वो फोर्स क्या करता है, मोटर के भाग को रोटेट कराने में हेल्प करता है। मेन पार्ट ऑफ डीसी मोटर, स्टार्ट मतलब सबसे पहले क्या है हमारा,
Starter to provide the magnetic field, and it is the permanent magnet in electromagnetic, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बनाता है स्टार्टर। और रोटेटर क्या होता है, घूमने वाला भाग, जो रोटेटिंग पार्ट ऑफ द कनेक्टेड टू आउटपुट शाफ्ट से जुड़ा होता है। आर्मे कम्यूटेटर जो रिसीवर करंट डायरेक्शन कीप इन रोटेट एंड कंटिन्यू, मतलब धारा की दिशा को बदलता रहता है हर बार। और ब्रशेस का मतलब होता है कनेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी टू रोटेटिंग कम्यूटेटर, मतलब क्या करता है, ये धारा को कम्यूटेटर तक पहुंचाते हैं। डीसी मोटर के प्रकार, सीरीज में मोटर होता है, शंट में होता है, कंपाउंड मोटर होता है, और बीएलडीसी मोटर भी होता है। शंट मोटर पहले देखते हैं। सीरीज मोटर जो ज़्यादातर टर्क और ट्रेन और क्रेन में होता है। शंट मोटर किसमें स्थित गति, मतलब पंखे मशीन में होता है। और कंपाउंड मोटर दोनों का मिश्रण, मतलब उसमें सीरीज और शंट दोनों को मिला के क्या बोलता है, कंपाउंड मोटर। और बीएलडीसी का मतलब होता है आधुनिक और अधिक एफिशिएंट होना। कॉमन यूज, डीसी मोटर आर widely used in, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होता है, फैन और हाउस होल्ड एप्लीकेशन, रोबोटिक और पावर टूल्स में यूज़ होता है। आगे देखते हैं हम डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर। डीसी जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब एक ऐसी विद्युत मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें करती है, मैकेनिकल एनर्जी को मतलब विद्युत ऊर्जा में बदलती है। डीसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल, ये किसके प्रिंसिपल काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। व्हेन अ कंडक्टर रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब जब कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो क्या उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इसी प्रक्रिया में बिजली पैदा होती है। दिस इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक करंट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीसी जनरेटर, जिसमें इसके मुख्य भाग कंस्ट्रक्शंस देखेंगे। डीसी जनरेटर बनावट मतलब वही वैसी होती है डीसी मोटर जैसी होती है। और योग मतलब बाहरी ढांचा, पोल कोर और पोल शूज चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। और फील्ड वाइंडिंग डीसी सप्लाई देकर मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं। और स्टार्टर स्टेशनरी पार्ट मतलब रोइक। आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा रोटेटर आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट, द आर्मेचर कोर रोटेटिंग इन आयरन कोर विद सॉल्ट, मतलब घुमाने वाला भाग आर्मेचर होता है। आर्मेचर वाइंडिंग, इसमें ईएमएफ मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और एक्यूमुलेटर का एसी को डीसी में चेंज करता है। और ब्रशेस का मतलब होता है करंट को बाहर लेते हैं, कलेक्ट करंट फ्रॉम एक्यूमुलेटर। आगे देखते हैं। हम इसमें देखेंगे working of DC generator. The accumulator, the armature is the rotated by the prime mover like a turbine. मतलब मशीन को किसी प्राइम मूवर जैसे मतलब जैसे टरबाइन जैसे घुमाया जाता है। और कंडक्टर्स कट द मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है और ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। और कम ब्रश माध्यम से आउटपुट मिलता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डीसी जनरेटर के टाइप्स, मतलब सेपरेटली एग्जिट जनरेटर और सेल्फ एग्जिटेंट जनरेटर। जो शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर इसमें आते हैं सेल्फ में, सेल्फ एग्जिटेड जनरेटर में, कंपाउंड जनरेटर,
ठीक है, आगे देखते हैं। पहला है हमारा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। सिंगल फेस मतलब सिंगल फेस इंडक्शन मोटर एक एसी मोटर है जो सिंगल फेस सप्लाई पर चलती है। यह घरेलू उपकरणों में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली मोटर है, जिसको घरों में सिंगल फेस सप्लाई उपलब्ध होती है। जैसे कि एग्जांपल हो गया फैन, फ्रिज वगैरह हो गया, और वॉशिंग मशीन, और पानी की जो पंप होती है उसको वाटर पंप। इन सब में इसको सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको उसी वहीं पे यूज़ करते हैं घरों में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपने। ये हमारी सिंगल फेस मोटर होती है, जहाँ पे ये इसको हम बोलते हैं क्या, स्टार्टर। और ये शॉर्ट विद वाइंडिंग होती है, और ये हमारा रोटेटर होता है ये वाला जो रोटेट करता है, एंड बार्स लगी होती हैं, मैग्नेटिक्स लगी होती हैं, रिंग शॉर्ट सर्किट बार्स लगी होती हैं, और स्टार्ट वाइंडिंग स्टार्ट होती है इधर, और मेन वाइंडिंग। ये क्या होता है, ये हमारी होती है कैसी, मेन वाइंडिंग, ये वाली, ये हमारी क्या होती है, मेन वाइंडिंग। आई होप स्ट्रक्चर भी अच्छे से फिल हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कार्य सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस। यह मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करती है। मुख्य मतलब कुछ की पॉइंट्स हैं इसमें। जब स्टार्टर में सिंगल फेस एसी सप्लाई दी जाती है तो एक प्लस्टिंग और मैग्नेटिक फील्ड मतलब धड़कता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यह फील्ड रोटेटर में करंट इंड्यूस करता है, जिससे टकराए घुमाने वाला बल मतलब प्रोड्यूस होता है। यह मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाती है, और इसीलिए स्टार्टिंग टॉर्क जीरो होता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाती। मोटर को शुरू करने के लिए अलग से एक स्टार्ट मेथड जरूरी होता है, बटन वगैरह यूज करते हैं, तो इसीलिए ये क्या करती हैं, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती हैं। इनको स्टार्ट करो तभी ये स्टार्ट। अब हम समझेंगे मेथड ऑफ स्टार्टिंग, मतलब किस तरीके से इसको स्टार्ट वगैरह किया जाता है। टू मेक अ मोटर सेल्फ स्टार्टिंग डिफरेंट मेथड आर यूज्ड। पहला है हमारा स्प्लिट फेस मेथड, यूज इन ऑक्सिलरी स्टार्टिंग वाइंडिंग। मतलब एक ऑक्सिलरी स्टार्टिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, यू क्रिएट फेस डिफरेंस बिटवीन करंट, और दोनों वाइंडिंग में फेस डिफरेंस पैदा करते हैं। प्रोड्यूस द स्टार्टिंग मोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड यूज द स्मॉल मोटर। जैसे रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड बनता है, इससे क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और प्रोड्यूस करता है क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड यूज द स्मॉल मोटर। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। एक कैपेसिटर इज द कनेक्टेड, किसमें लगा होता है, सीरीज में लगा होता है इन स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर सीरीज में लगाया जाता है। लगभग 90 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलता है इसको, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। और क्या मिलता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, कैपेसिटर रन मोटर। यूज टू टू कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर होते हैं, और एक स्टार्टिंग के लिए एक रनिंग के लिए होता है। बेहतर परफॉर्म और एफिशिएंसी अच्छी होती है इनकी। वही लिखा है, यूज टू कैपेसिटर्स एंड वन फॉर स्टार्ट एंड वन फॉर रनिंग के लिए, बेटर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है,
शेडेड पोल मोटर, मतलब पोल पर एक कॉपर रिंग लगाई जाती है और बीक रोटेटिंग फील्ड बनता है इससे, और स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, स्टार्टिंग में टॉर्क बहुत कम होता है और छोटे उपकरणों में उपयोग होती है ये। एप्लीकेशन क्या है, सीलिंग फैन के लिए यूज होती है, मिक्सर में यूज होता है, और रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह हुए उसमें एयर कूलर्स में यूज किया जाता है इसको। ये हमारे क्या हो गए, एप्लीकेशन हो गए। इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, याद रखना, यही लिखना। अब आते हैं हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल ऑपरेशन। तो 3 फेज मोटर, 3 फेज वाली मोटर एक मतलब बहुत ही सामान्य एसी मोटर है जिसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, जिसका उपयोग हम इंडस्ट्रीज वगैरह व्यापार रूप से किया जाता है, मतलब जहाँ फैक्ट्री वगैरह लगी है या फिर कुछ अपना पर्सनली मतलब कोई वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, काम के लिए यूज़ के लिए उसमें यूज़ किया जाता है। ये मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें करता है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, तो ये इसे 3 फेज मोटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 फेज सप्लाई पर काम वर्क करती है। इसे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो a 3 फेज induction motor is one of the most widely used AC motors industries, and it works from principle of magnetic inductions where the electrical energy convert to the mechanical energy। आगे नेक्स्ट, principal operations, the working of the three phase induction motor is the based on rotating magnetic field। किसके बेस पे है, मैग्नेट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे। स्टेप बाय स्टेप प्रिंसिपल्स को एक एक करके हम समझेंगे। वैन 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती है 3 फेज एंड गिव टू स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। प्रोड्यूस करता है क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, and this rotating magnetic field are the cut the rotator conductor, or due to the electromagnetic induction AD's Faraday's law पे है, and EMF induced in the rotator, since the rotator circuit closed, circuit बंद है तो current flow is the rotator closed circuit पे। तो this is the interactions between the rotator current and starter magnetic field produced in a torque। This is the torque make the rotator rotated the same direction is same direction as the rotating of the magnetic field। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे भी वही वाले पॉइंट लिखे हैं। 3 फेज मोटर का वर्क करती है चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे सिद्धांत पर आधारित है। और जब स्टार्टर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो उसमें रोटेटिंग प्रोड्यूस होता है, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एक, और यह घूर्णन चुंबकीय मतलब रोटेटर के कंडक्टरों पर कटता है। और फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरित मतलब उसके अनुसार रोटेटर ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, और चूँकि रोटेटर का जो सर्किट होता है बंद होता है और इसीलिए इसमें करंट प्रभावित होता है। और रोटेटर करंट और स्टार्टर के चुंबकीय क्षेत्र में आसानी से आपसी क्रिया से टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और ये टॉर्क इस रोटेटर को घूमने लगता है। ये टॉर्क क्या करता है, घूमने लगता है, और वह मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दिशा में घूमता है। ये कैसे घूमता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारी 3 फेज की मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम। जब मतलब स्टार्टर 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो उसमें स्टार्टर वाइंडिंग गुणन मतलब चुंबकीय क्षेत्र आरएमएफ वो प्रोड्यूस होता है। यही सारे पॉइंट लिखे हैं, एक बार इसको पढ़ लेना स्टेप बाय स्टेप्स। इसको क्या कहते हैं, ये 3 फेज होती हैं, इसमें आर वाई वी मतलब इसमें टर्मिनल बॉक्स ये वाला है, इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल बॉक्स होता है ये हमारा।
और ये ओक होता है जो ये मतलब एक कवर होता है लोहे का। और रोटेटर वाइंडिंग 3 फेस होती हैं, ये हमारी 3 फेसेस हैं इनको बोलेंगे। रोटेटर के फेज टाइप, केस टाइप, इसको हम क्या बोलते हैं, केस टाइप। एंड ये क्या लगी होती है, हमारी शाफ्ट लगी होती है, और यहाँ पे क्या बेयरिंग लगी होती है। तो सबका अपना अपना वर्किंग, 3 फेज सप्लाई मतलब 3 फेज सप्लाई दी जाती है। दूसरा क्या है, इसको रोटेटर जो घूमता है वो आरएमएफ प्रोड्यूस करता है, और ईएमएफ का प्रेडर मतलब रोटेटर कंडक्टर को काटता है और ईएमएफ का प्रोड्यूस करता है। रोटेटर में करंट, इसमें देखते हैं रोटेटर में करंट। रोटेटर में सर्किट बंद होने से या ईएमएफ के करंट, उसके कारण क्या होता है, करंट प्रभावित होता है। और टर्मिनल उत्पन्न होना, मतलब टर्मिनल कैसे चेंज होता है उसके, रोटेटर करंट और स्टार्टर के मैग्नेटिक फील्ड की क्रिया से क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। 6 पॉइंट हमारा क्या कहता है कि टॉर्क के कारण रोटेटर क्या होता है, आरएमएफ की दिशा में घूमने लगता है। ये किसकी दिशा में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है। तो ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान अच्छे से पढ़ना। 6 पॉइंट हैं, और यहाँ से करीब 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही है, बनता ही है पेपर में। तो ये अच्छे से ये वाला चैप्टर पढ़ के जाना, ट्रांसफॉर्मर 100% आएगा ही आएगा। और ये जो मोटर्स हैं, कोई एक मोटर सिंगल फेस या फिर थ्री फेस, मतलब कोई भी मोटर, एक ऑटो ट्रांसफार्मर भी है उसमें एक टॉपिक है। मतलब इनमें से 10 नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन एक पूछ ही लेंगे वो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और शेयर भी करना अपने फ्रेंडों के साथ। तो चलते हैं, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।